कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जैसे दिखाई देने वाले ये 40 काले रंग के पैकेट और 33 भूरे रंग के पैकेट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 900 करोड़ है। 900 करोड़ सुनकर आप हैरान होंगे और ये जरूर सोचेंगे कि ऐसा क्या है इन पैकेट्स में जिसके लिए कोई 900 करोड़ रुपए देगा। लेकिन हैरान मत होइए, क्योंकि कुल 82.5 किलो के इन पैकेट में वो ताकत है जो लाखों लोगों को 5 मिनट में 6 से 12 घंटे के लिए गहरे नशे में लाने की ताकत रखती है। क्योंकि ये छोटी मोटी ड्रग्स नहीं बल्कि कोकीन है। कहां मिली इतनी सारी कोकीन? कहां से आई नशे की इतनी बड़ी खेप? कौन है नशे के इतने बड़े सौदागर? क्या है ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन? इन सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे एनसीबी ने दिल्ली में बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें 82.53 किलो कोकीन की एक खेप दिल्ली के नागलोई और जनकपुरी से बरामद की गई। बरामद हुई कोकीन बेहद फाइन क्वालिटी की है जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 900 करोड़ रुपए आकी गई। बताया जा रहा है कि यह कोकीन अहमदाबाद और सोनीपत से दिल्ली लाई गई थी जिसे दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से करोड़ों रुपए के ड्रग्स को बरामद किया गया है। एनसीबी ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई और जनकपुरी से करोड़ों रुपए के ड्रग्स को बरामद किया है। अगर बात करें नांगलोई के एक घर से जिसका एड्रेस बताया जा रहा है कि वो वीना एन्क्लेव B18 है, वहां से कई किलो के फाइन कोकीन को बरामद किया गया है और एक खेप कोरियर ऑफिस से बरामद किया गया है जिसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। इस पूरे मामले में एनसीबी की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए है। करीब 42 किलो से ज्यादा फाइन कोकीन बरामद किया गया है। इस पूरे मामले में यह भी बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स गुजरात और सोनीपत के रास्ते दिल्ली लाया गया था और दिल्ली से इसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। कोकीन की अब तक की ये लैंड बेस्ड सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। एनसीबी ने इस मामले में लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव नाम के 2 आरोपी समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इस वक्त हमारे साथ डीडीजी नॉर्दर्न रीजन नीरज गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और क्या कुछ बरामद किया गया है। सर, आप लोगों की तरफ से इस बारे में सबसे पहले हमने 11 तारीख को एक लोकल कुरियर कंपनी है वहां पे हमें टिप ऑफ मिला था और वहां पे हमें कोरियर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा था उसको इंटरसेप्ट किया और उससे लगभग 1 किलो कोकेन हमें बरामद हुई। उसके बाद हमने उसी को बैक ट्रैक करते हुए 14 तारीख को जो है नांगलोई से एक घर से 73 पैकेट्स बरामद किए। उसमें 81.5 केजी के आसपास कोकेन थी। इस केस में अभी तक हमने टोटल 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में अब तक की जांच से पता चला है कि इस सिंडिकेट को विदेश में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा था। एनसीबी के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है और वो दिल्ली का बड़ा हवाला कारोबारी है। फिलहाल जब्त किए गए प्रतिबंधित माल की बड़ी खेप ऑस्ट्रेलिया जानी थी और कुछ मात्रा को करोड़ की ये ड्रग्स बताई जा रही है। इसका रूट क्या रहा है और इसमें अब तक आप लोगों को क्या कुछ कनेक्शन मिल पाया है? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये ड्रग्स जो है वो गुजरात से होते हुए दिल्ली आई थी और यहाँ पर जो नांगलोई में जो जगह है वहाँ पर स्टोर थी और वहीं से वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। साथ ही साथ जो है इसके पहले भी हमने अगस्त में एक जो कोरियर है उसको इंटरसेप्ट किया था और जो ये नवंबर में कोरियर इंटरसेप्ट किया है, दोनों का जो डेस्टिनेशन था वो ऑस्ट्रेलिया था। ये चारों कौन लोग हैं सर जिन्हें गिरफ्तार किया गया और मास्टरमाइंड कौन है? ये चारों लोग जो है दिल्ली के ही रहने वाले हैं। उनका अलग अलग बैकग्राउंड है और उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है इस पूरे कार्टेल में रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी हमने काफी सारे लोग इसमें आइडेंटिफाई कर लिए हैं एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। ड्रग्स की पैकिंग पर खास दिमाग लगा रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली में नमकीन के पैकेट में ड्रग्स की पैकिंग की गई थी।
इस बार भी जो 80 किलो ड्रग्स तस्करी के लिए लाई गई उसे 6 लेयर में पैक किया गया था। जो पैकेट हमारे घर से रिकवर हुए हैं उसमें देखा गया कि उनकी 6 लेयर पैकिंग थी। उन्होंने पहले पेपर को यूज़ किया, पॉलीथीन को यूज़ किया, उसके बाद कार्डबोर्ड को यूज़ किया और थर्माकोल को यूज़ किया। इस तरह से उन्होंने एक पक्का पैकिंग किया हुआ था जिससे कि जो है इसमें डिके भी ना हो और साथ ही साथ ये डिटेक्ट भी ना हो आसानी से। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिल्ली से 1378 किलोमीटर दूर गुजरात के पोरबंदर की है। समंदर के तट पर पकड़ाया ड्रग्स की तस्करी का ये दूसरा नेटवर्क है। एक दिन पहले पोरबंदर में भी ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 500 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की गई। दरअसल इस ड्रग्स को ईरानी बोट से लाया जा रहा था। भारतीय समुद्री सीमा रेखा यानी IMBL के रडार से इस तस्करी को पकड़ा गया। एनसीबी ने इस तस्करी में शामिल 8 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गुजरात में एनसीबी का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। सर, ये ड्रग्स जो दिल्ली पहुंची थी वो किस रूट से आई थी और क्या ये पोर्ट के जरिए ही ड्रग्स गुजरात में लाई गई थी? जैसा कि मैंने बताया है कि आपको अभी इन्वेस्टिगेशन में हमें यही चल रहा है हमारा इन्वेस्टिगेशन, और हमें ये पता चला है कि ये गुजरात से जो है दिल्ली आई थी और ये अभी स्टोर हुई थी यहाँ नांगलोई में। तो जो हमें प्राइमा फेसी पता चला है कि गुजरात से ये दिल्ली जो है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू आई थी। तो वी आर वर्किंग कि भाई कैसे आई थी, क्या आई थी, कैसे उसमें आगे क्या जानकारी है, वो सब हम काम कर रहे हैं। यहीं पे ड्रग्स यहाँ से कहाँ जाना था ड्रग्स को आगे? जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमने देखा है कि दो जो सीजर हुए हैं 1-1 किलो ड्रग के, वो दोनों सीजर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए थे और उसके अलावा जो है काफ़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो उसका कहाँ गया है, कैसे गया है, उस सब पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। देश के गृह मंत्री ने एनसीबी की इस कामयाबी के लिए तारीफ भी की और अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हमारी एजेंसियों ने आज एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और लगभग 50,000 से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए। गुजरात पुलिस द्वारा किया गया संयुक्त अभियान इस दृष्टिकोण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साथ साथ इसे प्राप्त करने में हमारी एजेंसियों के बीच सहज समन्वय का एक शानदार उदाहरण है। इस ऐतिहासिक सफलता पर एजेंसियों को मेरी हार्दिक बधाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत जो है वो ड्रग फ्री हो। साथ ही साथ ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको उसी तरह से डायरेक्शन दी हुई है कि वो जो है इस सपने को पूरा करने की तरफ काम करें। तो आदरणीय डीजी जो हैं एनसीबी, उनकी भी जो सोच है वो ये है कि वी शुड हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग, और उसी के सापेक्ष में जो है सारी यूनिट्स जो हैं एनसीबी की और जितनी भी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो काम कर रही हैं। साल 2047 तक देश को ड्रग्स से मुक्ति दिलाने का बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है, तो उसका असर दिख भी रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने मई 2023 में ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन कवच नाम से अभियान शुरू किया था। नतीजा ये हुआ कि लगातार छापेमारी हो रही है। हाल ही में हरियाणा चुनाव के वक्त बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने रमेश नगर से 200 किलो ड्रग्स की बरामदगी की थी, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के करीब थी। पिछले महीने ही 3 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 560 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत तकरीबन 5000 करोड़ रुपए थी। अब सवाल है, हजारों हजार करोड़ की ये ड्रग्स आखिर जा कहां रही है? ड्रग्स तस्करों को इतने ग्राहक मिल कहां से रहे हैं? कौन है वो लोग जो इस कदर नशे में डूबने को बेताब हैं? दरअसल ड्रग्स के उपयोग और तस्करी के लिए दिल्ली में जो उभरते हॉटस्पॉट हैं, उनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर, द्वारका और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्र हैं, जहां सबसे ज्यादा ड्रग्स की खपत हो रही है और ड्रग्स तस्करों के सबसे ज्यादा निशाने पर यही इलाके हैं। तस्करों की भाषा में समझें तो ड्रग्स की तस्करी में इंटरनेशनल कार्टेल काम करता है। इसमें गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जैसे इलाकों से ड्रग्स की तस्करी होती है।
पोरबंदर में जो 8 ईरानी गिरफ्तार हुए हैं वो गोल्डन क्रिसेंट इंटरनेशनल कार्टेल का हिस्सा हैं। दरअसल ड्रग्स में हेरोइन अफगानिस्तान और म्यांमार से, कोकीन लैटिन अमेरिका से और दुनिया के दूसरे देशों से सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एमडीएमए और मैंथ की तस्करी होती है। ड्रग्स के तस्कर हवा, समुद्र और जमीन के जरिए तस्करी करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए इंक्रिप्शन ऐप और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से आने वाली सिंथेटिक ड्रग्स जैसे एमडीएमए और मेथाम्फेटामाइन का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। भारत के दक्षिण के राज्यों से ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं। अभी हाल में ही 25 अक्टूबर 2024 को दिल्ली एनसीआर में गुप्त मेथाम्फेटामाइन की मैन्युफैक्चरिंग लैब का भांडाफोड़ हुआ था। इसे भी एनसीबी की ऑपरेशन यूनिट और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस लैब में तकरीबन 95 किलो मेथाम्फेटामाइन ठोस और तरल दोनों रूपों में मिली थी। डार्क सेवाओं, कुरियर नेटवर्क और डार्क वेब के जरिए ड्रग्स की तस्करी ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हो चुकी है, इसीलिए लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि इन मामलों में ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो अपनी अच्छी खासी पैठ रखते हैं। हरियाणा चुनाव के वक्त महिपालपुर से जब्त हुई ड्रग्स के मामले में कथित मास्टरमाइंड तुषार गोयल को गिरफ्तार किया गया था, जो दिल्ली कांग्रेस के आरटीआई सेल का पूर्व अध्यक्ष भी था। नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं को नशे की ओर ढकेलने और अवैध धन से चुनाव जीतने का भी आरोप लगाया था। तुषार गोयल के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रग्स का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है। तुषार दिल्ली के बसंत विहार का रहने वाला है। तुषार का कनेक्शन दुबई में बैठे मास्टरमाइंड से है। हजारों करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट की जड़ें दुबई के जिस मास्टरमाइंड से जुड़ी हैं, उसका नाम वीरेंद्र बसोया बताया जाता है। दुबई में बैठा वीरेंद्र बसोया ही इस इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कि एक भारतीय नागरिक है। क्योंकि 1 साल पहले पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर जो 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी, उस ड्रग्स सिंडिकेट में वीरेंद्र बसोया का नाम सामने आया था। यानी वीरेंद्र बसोया और तुषार गोयल ये 2 बड़े नाम हैं जो ड्रग के इस इंटरनेशनल सिंडिकेट को दुबई से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एनसीबी अपनी जांच के दायरे को बढ़ा चुकी है और उसे इस सिंडिकेट में कई और नाम के सामने आने की उम्मीद है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हालिया रेड और जब्त हुई ड्रग्स की खेप से साबित हो रहा है कि मोदी सरकार नशे के कारोबार पर जिस तरह से शिकंजा कस रही है, उससे जल्द ही यह सिंडिकेट ध्वस्त होगा। अनुज मिश्रा के साथ भावना किशोर, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।